एवरीबॉडी। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से चमके। एक बार फिर से उन्होंने बता दिया कि उनको लॉर्ड क्यों कहा जाता है। जब जब टीम मझधार में होती है, मुसीबत में होती है, वो संकट मोचन बनकर आते हैं और टीम की नैया पार लगाते हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। 7-7 विकेट उन्होंने लिए जो हमें उम्मीद नहीं थी। बट इंडिया ने क्या अच्छा किया, क्या हम लोग और अच्छा कर सकते थे, बात करेंगे इस सब के बारे में। हम लोग कल क्या कर सकते हैं इस पर भी एक दृष्टि डालेंगे, उस पर भी एक बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियव्रत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, आपने देखा कि कल हम लोगों ने 4 प्रिडिक्शंस की थी कि बुमराह इज़ गोइंग टू टेक 3+ विकेट्स। ये हमारी प्रिडिक्शन गलत हुई क्योंकि बुमराह को सिर्फ एक ही विकेट मिला। दूसरी हमने प्रिडिक्शन की थी कि शमी इज़ गोइंग टू टेक 3+ विकेट ऑल्सो। ये भी हमारी प्रिडिक्शन गलत हुई, शमी साहब को 2 विकेट मिले। तीसरी हम लोगों ने प्रिडिक्शन की थी कि अगर इंडिया की बैटिंग आएगा तो इंडिया 30 से 40 रन बना लेगा। हालांकि इंडिया ने इससे ज़्यादा रन बना लिए, बट इन दैट प्रिडिक्शन हमारी गलत ही हुई क्योंकि इंडिया ने 58 रन की लीड दे दी और 82 रन बना दिए। और चौथी हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन की थी कि अफ्रीका 200 रन से पहले आउट हो जाएगा, वो प्रिडिक्शन भी हमारी गलत हो गई। अफ्रीका ने 200 रन से ज़्यादा बना लिए। तो क्या हम लोगों ने अच्छा किया है बुरा? मेरे हिसाब से हम लोगों ने पहला सेशन खोया। पहले सेशन का पहला घंटा हम लोग अच्छा नहीं कर पाए। जब एल्गर और पीटरसन अच्छा खेल रहे थे, विकेट्स ही नहीं मिल रहे थे। शमी और बुमराह दोनों बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे। मैं कहता हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि टिपिकल टेस्ट मैच फास्ट बॉलिंग जिसे कहते हैं, वो उन दोनों ने की। बहुत बिल्कुल बारीक बारीक, बार बार किनारे से बॉल बच रही थी, बार बार बीट हो रहे थे, बट फिर भी उनको विकेट नहीं मिला। लक ने उनका फेवर नहीं किया। दैन सिराज के साथ वो इंजरी जो परसों हुई थी, जो हमने डिस्कस भी किया था, उस इंजरी ने थोड़ा सा चिंता में डाला। सिराज अपना पूरा नहीं, तो इसी चीज़ का शार्दुल ठाकुर ने फ़ायदा उठाया कि जो सिराज के साथ निगल हुई थी, जो सिराज को चोट लगी थी, और सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने विकेट्स निकाले, अच्छे विकेट्स निकाले। पहला सेशन जो बहुत ही धीमा जा रहा था, हमको लग रहा था कि हम शायद एक भी विकेट ना ले पाए उसमें शार्दुल आए और खट खट करके 3 विकेट्स निकाले। और इसमें आप देखें, जैसे जब शमी बॉल डाल रहे थे तो डीन एल्गर, उनकी 140 से ऊपर की जितनी बॉलें थी, 142 145 थी, डीन एल्गर बार बार बच रहे थे, बिल्कुल उनके बराबर से बॉल निकल कर जा रही थी किनारे से। और जब शार्दुल ठाकुर बॉल डालने आए तो शार्दुल के पास ज़्यादा पेस नहीं है, 130 135 की स्पीड से बॉल डाली तो डीन एल्गर उस बॉल को खेलने गए और वहीं पर फंस गए और एज लगा कर आउट हो गए। फिर उसके बाद जो अच्छी बैटिंग कर रही थी पीटरसन, जिन्होंने 50 मारी थी, वो भी, उनका भी विकेट शार्दुल ने ले लिया। और फिर जाते जाते एकदम लंच से पहले ही एक विकेट और ले लिया और टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। एक बार को तो ऐसा हो गया था कि 104 पर 4 होकर लग रहा था कि अफ्रीका शायद अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, अफ्रीका ज़्यादा रन नहीं बना पाएगा, शायद 200 भी ना बना पाए। मैं ही सब लोगों को बोल रहा था कि 160 170 तक टीप पर इतना ही कर पाएगा अफ्रीका और 170 तक ऑल आउट हो जाएगा। बट नहीं, फिर बोबूमा ने आके बढ़िया बैटिंग की और बोबूमा ने आके 50 मारी और टीम को बचाया, वहाँ से निकाला जहाँ तक हमको लग रहा था। बाद में आकर फिर मार्को एंसन ने थोड़े से बैट चलाया, 2-3 बाउंड्रीज मारी और टीम को 200 के पार ले गए, जो हमको लग रहा था कि शायद 200 तक ना जा पाए। हमने प्रिडिक्शन भी की थी, बट वो लोग ऊपर निकल गए और जो 228 रन उन्होंने बनाए, जो उनको 26 रन की बढ़त मिली, शायद इसी वजह से वो लोग बहुत आगे इस मैच में हो गए। फिर जब इंडिया की इनिंग्स आई तो राहुल जल्दी चले गए, बट मयंक गुड टच में थे यार। मयंक बहुत अच्छे टच में लग रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से शॉट्स मार रहे थे, चौके पे चौके मार रहे थे। बट फिर वही कि एक गलत डिसीजन लिया गया उनसे, एक बॉल को उन्होंने छोड़ा। जब से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, सही खेल रहे थे, एक डिफेंस के लिए गए, एक बॉल को छोड़ दिया बिल्कुल ही,
और वो बॉल आकर उनके पैड पर लगी और LBW करार दिए गए, आउट हो गए वो। और उस बॉल को क्योंकि उन्होंने शॉट भी नहीं खेला था तो इसलिए अंपायर्स कॉल भी नहीं हो सकते थे, रिव्यू भी नहीं ले सकते थे, इसलिए उस पर तो उनको आउट होना ही होना था, तो वहाँ पर वो आउट हो गए। उसके बाद जब पुजारा आए तो हमको लगा कि पुजारा रहाणे फॉर्म में नहीं है, बट फिर भी पुजारा रहाणे ने बचाया और पुजारा एज एग्रेसिव एज जितना वो खेल सकते थे उतना एग्रेसिव खेले। आप देखिए पुजारा के 37 रन में से 7 चौके हैं, मतलब उनके 28 रन बाउंड्री से हैं। 42 बॉल खेलकर 37 रन। पुजारा इतनी तेज हमने खेल दे लास्ट टाइम कब देखे थे, आई डोंट नो। पुजारा इतने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते, बट शायद वो अपना करियर बचाने के लिए खेल रहे हैं, शायद ये उनकी लास्ट इनिंग्स हो सकती है, इसलिए भी वो जितना एग्रेसिव खेल सकते हैं उतना एग्रेसिव खेल रहे हैं। और कल अच्छा खेल जाएं, अगर टीम को बचा लें तो शायद टीम उनको अगले मैच में भी चांस दे, अगले मैच में भी उनको रखे। अच्छा भी होगा और टीम के लिए भी अच्छा होगा कि टीम को यहाँ से बचा कर ले जाए। अब यहाँ से ये तो बात पक्का है कि मैच ये 5 दिन का नहीं है, मैच ये ड्रॉ भी नहीं होगा, इस मैच का रिजल्ट जरूर आएगा। डिपेंड करता है कल के पहले सेशन पर। अगर कल इंडिया पहला सेशन खेल जाता है तो शायद ये मैच चौथे दिन तक जाएगा और इंडिया शायद जीत जाए। लेकिन अगर कल इंडिया पहला सेशन सही से नहीं निकाल पाता, पहले सेशन में विकेट्स गंवा देता है, तो ये मैच कल ही ख़त्म होने के चांसेस हैं और अफ्रीका ये मैच जीत सकता है। और जोहान्सबर्ग में जो इंडिया का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड टूट सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इंडिया मुश्किल ही शायद कल सुबह कवर कर पाएगा। हम लोग इंडिया के फ़ैन हैं, अच्छे के लिए सोचते हैं, बट फिर भी मुझे ही लगता है पर्सनली कि इंडिया शायद अच्छा ना कर पाए, क्योंकि सुबह आकर जिस तरह से मार्को एंसन यार बॉलिंग कर रहे हैं, मार्को एंसन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं यार, वही टिपिकल लेफ्ट आर्म पेसर। और पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म पेसर की बॉल अंदर और इंडियंस राइट हैंडर बैट्समैन बाहर, वही हो रहा है। वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से हम देख रहे हैं, चाहे मोहम्मद आमिर हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, और चाहे आपके फिर मार्को एंसन हो, सबके साथ यही हो रहा है और हमेशा यही होता है, चाहे आपके शाहिन अफरीदी हों। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर है भी नहीं जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए भी शायद ऐसा हो रहा है। बट लेट्स होप अच्छे के लिए कि देखते हैं क्या होता है। प्रिडिक्शन ले लेते हैं कि प्रिडिक्शन हम क्या करते हैं कल के लिए प्रिडिक्शन। तो कल के लिए गाइस मेरी प्रिडिक्शन ये होंगी 4 कि पुजारा विल स्कोर 50+। जी हाँ, मेरे हिसाब से पुजारा की कल 50 हो जाएगी, वो 50 तक जाएंगे, 50 से ज़्यादा रन बनाएंगे। तो और दूसरी प्रिडिक्शन मेरी ये है कि कल पहले सेशन में कम से कम 2 विकेट जरूर गिरेंगे। जी हाँ, कल पहले सेशन में 2 विकेट गिरने ही गिरने हैं, मुझे जो लगता है प्रिडिक्शन मेरी। तीसरी प्रिडिक्शन मेरी ये है कि कल पूरा दिन में कम से कम 8 विकेट गिरेंगे, कम से कम 8 विकेट। और चौथी प्रिडिक्शन मेरी ये है कि मार्को जेनसन 3+ विकेट्स लेंगे। मुझे लगता है अंदर से जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, आकर बड़े विकेट्स लेते हैं। आज भी जैसे उन्होंने राहुल को पहले ही ओवर लेकर आए थे अपना, पहले ही ओवर में राहुल का विकेट लिया, तो मुझे लगता है कि मार्को एंसन कल 2 विकेट जरूर लेंगे, 3 विकेट जरूर लेंगे। लेट्स होप, देखते हैं क्या होता है। आप तब तक वीडियो को पूरा देखें, पिछली वीडियोस जो मेरी आई हैं उनको भी देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।